निरुद्ध अवस्था तक जा रही है, और जो अपर वैराग्य के साथ चलती है वह संप्रजात समाधि तक पहुंचता है व्यक्ति। परंतु वह संप्रजात समाधि भौतिक जीवन में आपको उत्कृष्टता दिलवाएगी, परंतु जो असंप्रजात समाधि है वो आपको मोक्ष की ओर लेकर जाती है। वो कहाँ से पैदा होती है? वो पैदा होती है पर वैराग्य से। तो मैं मोटे तौर पर यदि योग दर्शन के दृष्टिकोण से आपको कुछ समझाने की बात कर रहा हूं, तो योग दर्शन बहुत स्पष्ट महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दो तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है योग में, और वह है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। यदि उसको निरंतरता के साथ इस अभ्यास और वैराग्य का हम अभ्यास करेंगे तो जाकर हम एक स्थिति को प्राप्त होंगे। आइए जीवन में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, संप्रजात असंप्रजात समाधि की ओर बढ़ने के लिए हम अपनी गति को आगे बढ़ाएं। और उससे पहले जैसे मैंने कहा कि मन के जो ये विचार हैं इनको संयमित करने का प्रयास करें। जो विचार करेक्ट नॉलेज के आएंगे आपके पास, इनकरेक्ट नॉलेज के आएंगे, इमेजिनेशन के आएंगे, स्लीप के आएंगे और मेमोरीज के आएंगे, बार बार स्मृतियां उठेंगी, उसको कैसे आपको रोकना, उसको कैसे अवरुद्ध करना है, उसको कैसे एकाग्र अपने विचारों को करना है, इसको जानने के लिए आपको चित्त को जानना बहुत आवश्यक है। चित्त की 5 भूमियां हैं। अब हम यदि इसकी बात करें तो चित्त की 5 भूमियों की बात आएगी। वो बात यदि आएगी क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था स्कैटर्ड माइंड है आपका। हम चित्त को माइंड के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। दोस्तों मित्रों, मैंने पिछले एपिसोड में भी इसकी चर्चा की थी कि हम अंग्रेजी के दृष्टिकोण से यदि एक मन को माइंड बना के रख दिया, परंतु चित्त को क्या कहेंगे, अहंकार को क्या कहेंगे, ये अलग अलग तत्व हैं और उसको समझना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था जो चित्त की है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्षिप्त अवस्था जो सामान्य व्यक्ति की रहती है, माइंड स्कैटर्ड रहता है, फोकस्ड माइंड नहीं हो पाता, ये रजो अवस्था इसमें प्रधान होता है। मूढ़ अवस्था जिसमें तमोगुण प्रधान होता है, डल व्यक्ति रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, ये कार्य करूं या ना करूं। और एक जहां सत्व प्रधान रहता है उसे कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो ये विक्षिप्त अवस्था है ये पार्शली फोकस्ड व्यवस्था है। आप पार्शली फोकस होते हैं। जैसे आप पार्शली फोकस होते हैं, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स करते हैं, वो पार्शली फोकस होने के अचीवमेंट्स हैं। परंतु एकाग्र अवस्था क्या है, तो उसे कहते हैं वन पॉइंटेड फोकस। तत्र एकतानता ध्यानम देशबंध चित्तस्य धारणा। वो धारणा और ध्यान से पैदा हो रही है। और कह रहे हैं निरुद्ध अवस्था, तो उसको कहेंगे हम फुली एब्जॉर्ब्ड और रिस्ट्रेन्ड। आपने पूरे अपने विचारों को रिस्ट्रेन कर दिया है, फुली एब्जॉर्ब कर दिया है, तो क्या अवस्था प्राप्त होगी, क्या अचीवमेंट प्राप्त होगी। आपने चित्त के सारे विचारों को बाधित भी कर दिया, एकाग्र भी कर दिया, निरुद्ध भी कर दिया, आखिर क्या प्राप्त होगा। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उसी मूल भाव को स्थित प्रज्ञता की बात करते हुए महर्षि पतंजलि आगे बढ़ाते हैं और कह रहे हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आप अपने सहज स्वरूप में आ जाएंगे। यह है योग की चरम सीमा। आप कहेंगे बार बार डॉक्टर जयदीप आर्य जी ये अभ्यास और वैराग्य की बात क्यों कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं भैया, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः सतु दीर्घकाल नैरंतर्यः। दीर्घकाल नैरंतर्यः सत्काराः सेविताः दृढ़ भूमि। तब जाकर ये दृढ़ भूमि बनेगी, अभ्यास और वैराग्य के साथ दृढ़ भूमि बनेगी। परंतु अभ्यास वैराग्य की जब बात आ रही है तो हम इस बात को ध्यान रखें कि अभ्यास करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या कारण है कि लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अभ्यास करने के लिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वैराग्य के लिए दीर्घ काल की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अभी करो भैया, 5 मिनट करो और हो जाएगा, चित्त एकाग्र भी हो जाएगा, निरुद्ध अवस्था भी प्राप्त होगी। बिल्कुल नहीं कह रहे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अष्टांग योग की बात करते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
योगः समाधि अंतिम तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले 7 तत्वों के अभ्यास करना पड़ेगा, यम का अभ्यास करना पड़ेगा। दोस्तों मित्रों, नियम का अभ्यास करना पड़ेगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आनी, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। तब जाके कहीं आसन सिद्ध होगा, तब जाके कभी प्राणायाम आपको एक ब्रिज का काम करेगा जो बहिरंग योग से अंतरंग योग की ओर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आपको आगे की ओर लेके जाएगी। परंतु उससे पहले आपको चलना क्रमबद्ध रूप से पड़ेगा। यद्यपि आपने आसन से शुरुआत कर ली, हो सकता है आपने प्राणायाम से शुरुआत कर ली हो, परंतु आपको जीवन में यम को भी प्राथमिकता का आधार लेकर लाना ही होगा, अहिंसा को अपनाना ही होगा, सत्य को अपनाना ही पड़ेगा। तब जाकर आपका यह अभ्यास, वैराग्य स्थिर हो पाएगा दोस्तों। और एक प्रश्न आपके मन में सहज उठेगा कि चलो हमने इसको भी कर लिया, तो क्या हमारे विचार स्थिर हो जाएंगे? भैया नहीं। एक प्रश्न आपके मन में उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये चित्त को बार बार इसके अंदर समस्या कौन पैदा करता है, ये विचार पैदा कौन करता है? आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी विचार पैदा हो रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? तो भैया ये चित्त की जो भूमियां हैं, जो यदि हम बात करें कि माइंड का जो स्टेटस है, जो 5 स्टेट्स हैं, वो कैसे आप रज से, तम से, सत्व से किस प्रकार फिर सात्विक गुण प्रधान बन सकते हैं और किस प्रकार आप एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? अवरोध क्या है? तो अवरोध हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये जो हैं, ये लगभग 9 ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो मेडिटेशन के रास्ते में बाधक तत्व हैं। 5 और तत्व हैं, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ दोस्तों, हमारे चित्त के अंदर जो 9 पहले बाधक तत्व हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। क्या कारण हैं जो हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं, जो हमारी अटैचमेंट को बार बार बढ़ा देते हैं, हमारे वैराग्य को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो कौन से तत्व हैं? यदि ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो हम योग के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। तो पहली बात आते व्याधि। व्याधि ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, डिजीज। आपको किसी प्रकार का शारीरिक रोग हो गया तो आपका मन व्यथित रहेगा, मन चंचल रहेगा, दुखी रहेगा, कष्ट होगा आपको। जब चित्त प्रसन्न नहीं है तो चित्त एकाग्र कैसा होगा? आप ध्यान रख लीजिएगा। चित्त की प्रसन्नता की बात भी महर्षि पतंजलि करेंगे कि आप अपने मन को किस प्रकार प्रसन्न रख सकते हैं इन सारी व्याधाओं के बीच में, क्योंकि महर्षि पतंजलि इस बात को कह रहे हैं योगः समाधौ। जो समाधि है उसमें अन प्रत्यय लगने से समाधान शब्द आ जाता है। योग ही समाधान है किसका? मन को एकाग्र और निरुद्ध करने का। विक्षेपास्ते अंतराय, ये इस विक्षेप और अंतराय जो पैदा हो रहे हैं इनको स्थिर करने का जो मूल तत्व है वह समाधान योग ही है। कैसा है? परंतु उसके लिए पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिर क्या कारण है, क्या बाधक तत्व हैं। तो हमने कहा पहला व्याधि, डिजीज इज वन ऑफ द रीजन, जो आपके मन को बार बार व्यथित करती है, चंचल करती है। जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन तभी प्राप्त कर पाएंगे जब पहले प्रॉब्लम की जानकारी होगी। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? व्याधि ना हो, मन प्रसन्न रहेगा। फिर कहा स्त्यान। स्त्यान क्या मतलब? डलनेस। यदि आपको बार बार डलनेस हो रही है, मन यदि व्यथित है, डल है। फिर बात आती है संशय। आपको बार बार डाउट आते हैं कि ये करूं या ना करूं, ड्युअलिटी। प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये तीनों शब्द लगभग मिले जुड़े हैं। आपको इसलिए बता देना चाहता हूं कि प्रमाद माने केयरलेस। आप अपनी बात कहते हुए केयरलेस हैं, वाणी से क्या बोलना है, क्या निकालना है शब्द, परंतु आप केयरलेस हो जाते हैं और मुंह से कुछ निकल जाता है और फिर आप सारा दिन आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, अरे मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये केयरलेस जो शब्द है, आइए इसको समाधान करते हैं। तो कह रहे हैं प्रमादः,
फिर बात आती है आलस्य। आलस्य क्या है? आलस्य है लेजीनेस। आप उठ के कर सकते हैं, आप उठ समय पे उठ सकते हैं, परंतु आप उठते नहीं हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, परंतु प्रमादवश गाली दे जाते हैं, मुंह से निकल जाती है गाली। तो प्रमादवश गाली निकलना, जो गाली अपने पर नियंत्रण नहीं कर सकता, बात करते करते बीच बीच में गाली दे देते हैं, तो वो प्रमाद है। आपको पता है गलती कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। आलस्य, आप उठ सकते हैं, सुबह उठकर दौड़ लगा सकते हैं, सैर करने जा सकते हैं, नहीं करते, ये आलस्य है। अविरति। अविरति मायने अनकंट्रोल्ड, जहां आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए। तो भ्रांति दर्शनम, व्यक्ति आपका मित्र है परंतु आपने उसको दुश्मन मान लिया। किसी ने बता दिया कि नहीं जी वो आपके विषय में अच्छी बात नहीं कह रहा था, बिना सोचे बिना समझे आपने एक परसेप्शन बना ली, तो कहा भ्रांति दर्शनम, परसेप्शन आपका गलत हो गया। तो भी सारी की सारी, जब आपका चश्मा ही हरे रंग का है तो आपको हरे रंग का दिखाई देगा। किसी व्यक्ति ने आपके दिमाग में डाल दिया कि जी वो जो साथी है आपका अमित, वो तो जिम्मेदार नहीं है, समझदार नहीं है, और आपने मान लिया, वो ऐसी परसेप्शन बन गई। आपने लाल रंग का चश्मा लगा लिया, अब आपको लाल रंग का ही दिखाई देगा। तो पहले चश्मा उतारिए और तात्विक और सात्विक भाव के साथ व्यक्ति के जीवन को परखिए। लोग भ्रांति पैदा करने की कोशिश करेंगे, भ्रांति में नहीं आना है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, जीवात्मा के विषय में भ्रांति डाल दी कि यह परमात्मा है, ये व्यक्ति जो है ये आत्म परमात्मा के तत्व पे पहुंच गया है। अरे वो तो भाई कोई जादू टोना कर रहा है, जादूगर का शो दिखाने वाले लोग भगवान हो जाएंगे क्या? भ्रांति हो गई आपको कि ये ईश्वर है, ईश्वरीय तत्व है, जगत तो मिथ्या है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको भ्रांति दर्शन हो जाता है, परसेप्शन वैसे बन जाती है, और अलब्ध भूमिकत्व, एक फाइनल स्टेट, एक अच्छी स्टेट में आप पहुंच गए हैं परंतु उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। अनवस्थित्यानि, आप इनस्टेबल हैं, अनस्टेडी है आपका माइंड, बहुत अच्छी स्टेट पे पहुंच गए परंतु स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार वापिस आ जाते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा आपने अभ्यास किया, वैराग्य किया, परंतु दोस्तों बीच बीच में आलस्य आपको खा जाता है। बीच बीच में आपको संडे लगता है कि नहीं आज तो पूरा विश्राम करना है, सारा का सारा रूटीन तोड़ देते हैं आप। ये जो भ्रांति है, इसमें से अपने को बाहर निकलने की आवश्यकता है। अलब्ध भूमिकत्व, यह समाधि के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छी स्टेट पे पहुंचते हैं, फिर अभ्यास वैराग्य कहीं टूट जाता है, फिर वापस आना पड़ता है। जैसे हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे, हमें पता है बचपन में, आप लोग भी जानते हैं, 3 नंबर से सीढ़ी चलती है, 11 पे पहुंच जाएगी, फिर 21 पे चलेगी और पहुंचेगी 78 पर, 78 पे चढ़ेगी सीधा 99 पे पहुंच जाएगी। परंतु 98 पर अचानक सांप बैठा, और गलती से आपने यदि 99 की बजाय 98 पे पहुंचे तो वो सांप सीधा आपको 2 पे ले आएगा। ऐसा ही समाधि की स्थिति में होता है, एकाग्रता की स्थिति में होता है, अच्छेपन की स्थिति में होता है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भाव के साथ एक अच्छी ऊंची स्थिति पर आकर बैठ गए हैं, परंतु अचानक आपसे ऐसी गलती कर बैठते हैं जहां से फिर आप बिल्कुल धरातल पर आ जाते हैं। जीवन के एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, एक शून्य की अवस्था में, वहां से नई शुरुआत करनी पड़ती है। दोस्तों हम ऐसा करें कि इस जीवन में हम एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लें, अगला जीवन मिले तो उससे आगे की स्थिति हमारी आरंभ हो। अतिमानस चेतना की जो बात आती है, महर्षि अरविंदो ने अतिमानस व्यक्तित्व के विषय में बात कही है, एक सुपर ह्यूमन बीइंग की बात कही है। हम एक सुपर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। आप अतिमानस से, आप मानव से महामानव, महामानव से देव बन सकते हैं। ये यात्रा आपको तय करनी है। कोशिश करिए कि मानव तो बने रहिए, अतिमानव की स्थिति में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, अतिमानव से देव की स्थिति में पहुंच जाएं और उसके बाद मुमुक्षु की स्थिति में आ जाएं आप, ये तो आपकी यात्रा की पूर्णता हो जाएगी साहब। परंतु हम कम से कम इतना तो बन पाएं कि हमें कल को मानव का योनि तो मिल पाए। हम अतिमानव बनने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। और हम जब बात करते हैं अतिमानव होने की, तो इन अंतरायों को हटाना बहुत आवश्यक है। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास सह भुआ, ये जो 5 तत्व और हैं,
दुख दौर्मनस्य, आप दुख हो गया आपको, कोई मन आपका खट्टा हो गया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आज सुबह मन वैसे ही विचलित है, मन नहीं लग रहा है, एक भाव कई बार बन जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। श्वास प्रश्वास सहब हुआ और साथ में आपको कभी प्राणायाम करते हुए, आसन करते हुए, प्रक्रिया करते हुए सांस बहुत चढ़ रहा है। इन 14 प्रकार की जो व्याधि तत्व हैं, जो ये अंतराएं हैं, ये जो विक्षेप हैं, वे चित्त को एकाग्र करने में बाधक तत्व हैं। आइए महर्षि पतंजलि संख्या परक पूरे मैथ के साथ कह रहे हैं, भैया ये तत्व हैं जो आपके चित्त को बार बार बाधित कर रहे हैं, आपके चित्त को जो संशय पैदा कर रहा है, प्रमाद आलस्य पैदा कर रहे हैं, यदि इनको हटा दोगे, ये कष्टकारक तत्व हैं, ये क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कारण हैं सारे आपके दोषों के, सारे दुखों के 5 कारण बता दिए, सारे विचारों को 5 कारणों में बांध दिया। कितनी बड़ी क्लासिफिकेशन की होगी, कितना बड़ा रिसर्चर रहा होगा। महर्षि पतंजलि के व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमारे विचारों को क्लासिफाई कर दिया, हमारे दुखों को क्लासिफाई कर दिया, दुख किस कारण आते हैं वो बता दिया, और उसके बाद समाधान भी बता दिया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारः सेवितः दृढ़ भूमि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। परंतु आपको उस स्थिति को यत्न पूर्वक और अभ्यास के साथ बना के रखना होगा। दोस्तों, महर्षि पतंजलि बहुत कैलकुलेटेड बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं जो उन्होंने स्वयं जिस जीवन को जिया है, उन्होंने मोक्ष तत्व को ऐसा अनुभूत करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर दिया है कि भैया इस सीढ़ी के माध्यम से आप चलो तो योग के माध्यम से आप मुमुक्षु को प्राप्त कर सकते हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, ये जो बात आ रही है अलब्ध भूमिकत्व की, इस दृष्टिकोण से महर्षि पतंजलि बात कह रहे हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, आप उस स्थिति को यत्न पूर्वक बना के रखो, मेंटेन करो उस स्थिति को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, बहुत प्रतिष्ठा की स्थिति पे पहुंच जाते हैं, परंतु फिर फिसल जाते हैं। हर जगह पर फिसलन है, फिसलना नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। आइए, आप जिस स्थिति पर हैं उस स्थिति से आगे बढ़ने का, उच्च चेतना को प्राप्त करने का प्रयास करें, और इसमें आपका साथ देंगे महर्षि पतंजलि। और केवल मात्र संशय के आधार पर कोई बिल्कुल काल्पनिक दृष्टिकोण से कोई बात करने की बात, महर्षि पतंजलि इसका पूर्णतः खंडन करते हैं और कहते हैं कि तात्विक ज्ञान की बात कर रहा हूं, जो अनुभूत ज्ञान है उसकी बात कर रहा हूं। क्या प्राप्त होगा, मुमुक्षु कैसे प्राप्त होगा, तो कहने की समाधि भी 2 प्रकार की बता दी। कैसे प्राप्त करेंगे, कहा कि साधन से प्राप्त करेंगे। वो साधन क्या है, अष्टांग योग उसका साधन है। दोस्तों मित्रों, इस अष्टांग योग के विषय में जो मैं कह रहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं, ये यम भी मन को साधने का ही अभ्यास है, ये नियम भी मन को साधने का ही तत्व है। और इस आसन के माध्यम से भी हम अपने मन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, प्राणायाम से भी मन का ही काम ले रहे हैं। इसके विषय में हम आगे भी आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए और वर्तमान कालखंड के महर्षि पतंजलि परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज को, श्रद्धाचार्य श्री को नमन करते हुए ओम शांतिश शांतिश शांति।